बस्तर का जो राज परिवार है, राज परिवार के एक राजा हुए जिसे आदिवासी भगवान की तरह पूजते हैं। उनका नाम था प्रवीरचंद भंजदेव। प्रवीरचंद भंजदेव की हत्या हुई और हत्या के बाद आज कई समय बीत गए। इस पर उनकी पुण्यतिथि पर हमने राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव जी से बातचीत की थी। उस दौरान एक शख्स का नाम आया था जिसकी आप दर्शकों ने भी कई बार बातचीत की थी कि उनसे बातचीत की जाए, और मुझे भी लगा कि उनसे बातचीत होनी चाहिए क्योंकि ये ऐतिहासिक बातचीत होगी। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं बस्तर के उस राज परिवार के इस राजमहल में हूँ और राजमहल में दशहरे का समय है। इस वजह से इस हॉल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है और यहाँ पर भीड़ होती है ताकि जो पर्यटक हैं या बस्तर के आदिवासी हैं वो यहाँ पे पहुँचें और महाराज प्रवीरचंद भंजदेव से का दर्शन करें। और साथ ही साथ में यहाँ के आदिवासी आज भी उनको पूजा भगवान की तरह पूजते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन जिस सुदू दादा से बातचीत की हमने आपसे वादा किया था कि इनसे बातचीत की जाएगी, सुदू दादा को आज हमने पकड़ लिया है। दरअसल सुदू दादा से बातचीत ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जिस वक्त महाराज प्रवीरचंद भंजदेव की हत्या हुई थी उस वक्त ये उम्र में काफ़ी छोटे थे, लेकिन 17-18 साल के थे, लेकिन उस वक्त उनके साथ ही मौजूद थे। यहाँ पर आवाज़ गूंज रही होगी या हम बातचीत करते हुए थोड़ा सा बाहर चलें क्योंकि कहानी मुख्य है। हॉल को तो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, इसके पहले भी हमने आपको यहाँ पे चीता की कहानी सुनाई थी, आखिरी चीते की, और भी बातचीत हमने राज परिवार से की थी। सुधू दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। दादा ये बताएंगे कि हमने जब राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव बाबा जी जो हैं उनसे बातचीत किया, उन्होंने आपके बारे में बताया कि सुधू दादा उस वक्त मौजूद थे जब महाराज प्रवीरचंद भंजदेव की हत्या हुई थी जी। तो उस समय की कहानी थोड़ा बताइए, आप कितने बड़े थे, क्या हुआ था, कैसे यहाँ पे थोड़ा सा। उस दिन पहले तो गांव का मेमोरीन लेडीज लोग आते थे इनके पास। अच्छा। दर्शन करने। हम तो राजा के दकुक जो आने से पहले आरती करते थे। क्या हाल है तुम्हारा गांव में? अच्छा, इस तरह से बोलते थे। सुंदर आवाज। अच्छा। इनका महाराज साहब काय के संग दे असल उस साल पानी भी नहीं गिरा था। अच्छा। पानी का थोड़ा सा हो गया था, पानी नहीं मारे। ठीक है, पहले शुक्रवार, तारीख तो कितना था, डोंगर, ये फरसगांव डोंगर। हाँ, छोटे डोंगर। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, फरसगांव, बड़े डोंगर। बड़े डोंगर जो पहाड़ी के ऊपर मंदिर है। हाँ। वहाँ गए, वहाँ भी बहुत पब्लिक ने गांव वाले जमा हुए और ये पहले कहा ये कल्पना स्टोर से बाप पैटी पैटी कपड़ा लाए और पहले वो गाड़ी, उनका रॉयल्स गाड़ी और एक कार लेके डोंगर गए। वहाँ अच्छा, रॉयल्स कार थी उस समय ना जी, रॉयल्स रॉयल कार थी। हाँ, एक सफ़ेद कार भी था। गए वहाँ, पहले तो अभी तो टेंट पेंट है वो, इसका डारा छापर बोलते रहे हैं। राजा ये ऐसे माने, रोड भी नहीं, पहले पुलिया ओलिया माटी ओटी पर ले जाते थे। गए वहाँ सीधा मंदिरों पर चढ़े, गाड़ी को नीचे रख के ड्राइवर, मैं और 2-4 ऐसे मांझी लोग गए थे और मंदिर में घुसे घुसे निकले नहीं। ये ओरिजिनल है। आप भी थे क्या साथ में? या हम लोग बाहर। अच्छा, मतलब आप भी डोंगर कर गए थे? हाँ, वो मंदिर से दूसरे दिन निकले, नीचे राम मंदिर था, वहाँ बैठे, लकड़ी लाए, ये घी करके जो बैठ करके वो यज्ञ किए। पूछिए किसी को, कोई बुजुर्ग है तो, सच या झूठ। नहीं, आपने तो खुद देखा है ना, या क्योंकि राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव जो हैं उन्होंने बताया कि सुधू दादा प्रत्यक्षदर्शी हैं महाराज प्रवीरचंद भंजदेव की हत्या के वक्त, इसलिए हम आपको ढूंढ कर आपको फिर वहाँ से आए, दूसरे रहा 1 हफ्ता। उसके बाद दूसरे शुक्रवार को यहाँ खूब भीड़ बगीचा में। अच्छा, इस तरह यहाँ वो नीचे रखे कुर्सी। अच्छा। लेडीज लोग बैठे हैं,
लड़का, मेरे को लड़का ही बोलना है, नाम भी नहीं, सुधो भी नहीं, अच्छा, लड़का। लड़का। मैं पानी वानी लेकर पिया, बैठे हैं पूरा। देखो तुम्हारा महल को मैं नहीं रहूँगा, ये किसी पूछिए, ओरिजिनल बोल, मैं नहीं रहूँगा, ये राजा महाराज कहाँ जाऊँ आज, हम तो गाँव देश, वाले बोल रहे हैं। लेडीज लोग, हाँ। हम तो देश के छाड़ून बाती, उन रानी नहीं थे, नानी जाले हम ही ब्याह करून देवा, नहीं मैं नहीं रहूँगा, सब तो मेरे गया, कहाँ जा से मारा, सब रोना शुरू करना है लेडीज लोग, हकीकत मालूम। अब क्या करूं, बोले मीटिंग बैठे थे दूसरे दिन शुक्रवार को, जब अंदर, मैं तो सवेरे आने से उनका चाय का तैयारी करता था, वो अपने अंग्रेजी चाय बनाते, चाय दूध गरम पानी, और उनका नाश्ता वहाँ से भी आता था, फॉरेन से डब्बा, अच्छा। एक ही तारा स्टोर था, हाँ, तो उनका फॉरेन से सामान- डब्बा आता था। हाँ डब्बा नाश्ता वाला अच्छा। स्पेशल, वो फिर ला के घी से गरम करना है, तारा स्टोर, गोल बाजार में एक ही तारा स्टोर था, उनका सामान आले आए शुक्रवार का सवेरे सवेरे सवेरे। अब महाराज साहब उठे नहीं थे, मैं उधर चाय का तैयारी पानी सब गरम कर रहा हूँ, इधर हल्ला हो रहा है, महाराज साहब उठे, लड़का क्या है, उधर गोली क्या चला रहे महाराज। अच्छा, गोली चल रहा था। फायरिंग, उठे, नहाए, नहा धोकिए, और चितापुर या धुरवा लोग 6 यहाँ ड्यूटी करते थे, अभी मर गए वो लोग, 2 जन है, वो लोग हम लोग जिंदा हैं? ओरिजिनल हम लोग थे। अच्छा। अब पता 2 जन है कि नहीं, अभी नेता नाड़ा जाने से पता करता हूँ कि हम लोग उस दिन कैसे थे, क्या थे, ज़्यादा नहीं 2% ओरिजिनल बता सकता हूँ। निकले नहा धो के, चाय ये करके चाय कप पकड़े हैं और ये किए, फिर मैं उधर हूँ, कहाँ? इधर वो किचन है, अब उधर बंद है, मैं हाँ, पूरा अभी तो देखता, बंद है, हाँ। हाँ देखा था, उधर तो हो रहा है हल्ला गिल्ला, बचाओ महाराज महाराज आओ, हिला ढीढ़ा ढूढ़ा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहीं खड़े हुए, मैं उनका पीछे पीछे आया, अच्छा। है देखते ने, लड़का तुम अंदर जाओ, रोहित चंद जी बोले आपसे। ये पास एक लेडीज कुतरी डोंगरी बोलते हैं, कहाँ पानी टंकी है ना, हाँ, हाँ। वहाँ भी आप जाएंगे, एक लड़का, उसका बेटा बैराम है, कौशल्या करके थी, चाची बोलता था, यहीं खड़ी थी, इधर से गोली लगा, उनको थन फाड़ती हुई यहीं गिरी वो मेरे सामने। अच्छा, औरत को लगा, लगा। चाची, जिसको आप चाची बोलते चाची बोलते यहीं, महाराज साहब इधर हैं, हाँ। मैं पास हूँ, ये क्या है, 2 जन वहाँ पड़े, उधर से गोली लगा, अच्छा, वो लोग वहाँ पड़े हुए थे? यानी सामने ही ढेर कर पड़े, उसी समय लड़का भगो यहाँ से, उधर जाओ गोली लगेगा, मैं गया उधर, और देखो फाटक है ना, हाँ, हाँ। वैसे देखते उसी वहाँ से देख रहा हूँ, शांत कर समय हाथ में गोली लगा, ये पैंट थी पूरा, अच्छा। हाथ ऐसे खींचते हुए अंदर गए, अच्छा, पहला गोली हाथ में लगा। हाथ में लगा मेरे सामने, अच्छा। मालूम, अरे बाप रे क्या है, मैं क्या सोच, राजा को थोड़ी मारेंगे, वहाँ से पब्लिक आए कि महाराज बचाओ बचाओ, बंदर उनको धक्का मारते भीतर घुस रहे हैं, सा पूरा भर गए थे। अच्छा। उधर मैं कैसा नहीं रहा, पूरे गोली चले थे, उधर फाटक बंद कर दिया, हम लोग किचन में मैं हूँ, और वो चितापुरिया 4 जन, खोसरो मांझी इचापुर, नरपत मांझी वो भी 2 जन मांझी लोग, हम लोग वहाँ है, खिड़की से इधर आऊँगा बोलने से गोली चल रहा है, ये पूरा गोली का निशान, अच्छा, मालूम है, कहाँ है ये पूरे दीवार में? पूरा दीवार उधर गोली का, ये कांच का तो कुछ भी नहीं रहा, हाँ। करते करते चल ही रहा है दिन भर। अब खोली के अंदर है, राजा के पास रहूँगा तो मैं बचूंगा, इन लोग को मार रहे हैं, मेरा वो था डर कैसे करूँ, उधर से फाटक को इन लोग बंद कर दिए हैं, किचन का उनका जो नहाने का रूम तरफ से पलंग में गया तो खून लथपथ, क्या
मैं बोला तब तक आपको नहीं मालूम था कि गोली लग गया? लग गया है करके, अच्छा, मालूम आप अंदर थे? हाँ। अंदर था, जब हाथ में लगते समय था। उसके बाद लटपट, अरे कहाँ है राजा? नहीं, राजा के धरुन नीला बोलते हैं बाकी लोग, कहाँ ही बाट नीला। तो इनका गवाह क्या हुआ और मेरा, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी है। ए पागल, क्या कर रहा है सभी औरत को बुला के? ऐसे भी कोई बोले होंगे। अच्छा, राजा को बोले? राजा को, हाँ, ये औरत लोग को क्यों बुलाया है? हाँ। है? अच्छा, उनका पिस्तौल से चला समय लेकिन देखा, मोहन सिंह इंस्पेक्टर वहाँ खड़े थे। कौन था? मोहन सिंह सिटी इंस्पेक्टर, अच्छा, मालूम है? अरे बाप रे, मेरे जो बंगला दिए थे पीछे था। अच्छा, आपको दिए थे? हाँ, और जो हाथ कटा था ना, किसका? राजा हाथ काटे थे मोतीलाल करके। अच्छा अच्छा। छिंदगढ़ में दुकान था, अच्छा। अभी शायद है कि नहीं, हर दशहरा मेरे यहाँ आता था अभी भी। उनका सामने बंगला दिए थे उसको। हाथ क्यों काटे थे? वो खैर, वो दूसरी कहानी है। हाँ। उन्हीं समय तो वो भी, उनको भी बंगला दिए थे, पालते थे उसको, हाथ कट गया करके। तो कहाँ है राजा, कहाँ महाराज, कैसे बचेंगे हम लोग? गोली चल रहा है, और खून बह रहा है। अंदर में बिस्तर में खून। मैं बोला ये क्या खून? मैं बोला हाथ में लगा था ना उतने समय, हाथ में लगते तो पानी के लिए दौड़ा, उधर पानी पिलाने के लिए। कहाँ है राजा महाराज? नहीं, पुलिस करया गाड़ी में बसा नीला, ऐसा भी शब्द हुआ अंदर। अरे मर गया, बचूंगा नहीं मैं, मेरे भी गोली चलेगा। उसके बाद उधर से फाटक खोल के देखा, ये पास ना राजा चौक पहुंचे। यहाँ से जैसे गोली लगा ना, वहाँ से धपड़ा से जाके भैंसा सिंह है ना, वहाँ पड़े। कौन? राजा। अच्छा, नहीं तो एक ही गोली लगा था ना? एक गोली हाथ में लगा था, बाद में तो 303 गोली लगाए हैं कि ये हो गया है। लगा, बाकी गोली कब कहाँ पे मारे? अंदर में? यहीं पर, यहीं से मारते गए वो, अंदर जाके नहीं, यहीं से मारते शुरू अब की। गोली चला कौन रहा था दादा? पुलिस वाले? अब पुलिस वाले, हाँ, पहले तो उसका पिस्तौल चलते देखा। हाँ। किसका? वो थानेदार का? थानेदार का, मालूम। अब बाकी बहुत उतना चीज़ का याद नहीं, लेकिन असली चीज़ मन तो याद रहेगा ही मेरे को। मैं बचा हूँ, उनका गुणगान करूँगा ही, और मेरे उनसे ही बचा है गोली से, ओरिजिनल कोई बता नहीं सकते वो दिन का। अब क्यों? और वो जो है ना, ये आदिवासी के लिए ही, ओ मेरे आदिवासी, ये हाँ बोलो, मेरे आदिवासी को लूट डालेंगे, जमीन बाड़ी को लूट डालेंगे। क्या होगा? खाते नहीं थे, रोते थे प्रजा के लिए, और प्रजा ये हमारी ये इनके लिए ही अपना बलि दिए हैं। बोलूँगा नहीं मैं उस चीज़ को, बेचारे। हाथ लंबा जाना है दंतेवाड़ा, डोंगर जाने से, सिर दर्द करने से जाके लड़का दबाना है। आप दबाते थे? पलंग में है, और महारानी सुभद्रा थी वो पास बैठी रहना, वो कमरा में सोने का। पसीना पसीना होना है, लड़का थक गया। सुंदर आवाज, पहले का 100 रुपया है, अभी तो 10,000 रुपया होगा। है, चाहते थे और कैसे थे, अब पता नहीं रहने से मेरा क्या होता। उनका गुणगान नहीं बोलूँगा, राज परिवार का मैं सेवा में रहूँगा ही जिंदगी भर, और इनके लिए खूब रोना, और पूजा पाठ में बहुत। दंतेवाड़ा से डोंगर से है ना, रॉयल्स कार में हम लोग जाना है साथ में। पहले तो ओरिंग बोरिंग नहीं था, यहीं से पानी लेके सामने बैठता था मैं। अच्छा, आप हमेशा साथ रहते थे? घूमने जाना है। कितना गोली लगा होगा दादा उनको? अब डेड बॉडी के उसके बाद नहीं, लेकिन मेरे सामने एक गोली लगने के बाद में जो है ना 303 गोली लगा है। अच्छा, पुलिस वाले मारे? बोले अरे ये तो बहुत कुछ वो वाला है, शक्तिशाली वाला है करके उस गोली को चलाए, और इंदिरा गांधी का आर्डर से। अच्छा, मेरा गवाह जो थन में लगा था वो, और 2 जन यहीं का हैं। जिनको वहाँ लगा गोली वो भी खत्म हो गई? नहीं, अभी
रही। नहीं तो यहाँ जब गोली लगा वो नहीं, मरी वो नहीं? नहीं मरी थी। उसको उठा के हम लोग किचन में ले गए। अच्छा, ये उठा के उनका इलाज इसको कब ले जाओ, बाद में हुआ, वो बच गई। इतना भरे थे। और लाश जो है ना ट्रक में ले गए, बोले ट्रक वाला लाश को तो देखा नहीं। सुने आप खाली? अब उनका जो क्या विचित्र और वो जो है राजा का कैसे कर दिए। अब कुछ देर 1-2 मिनट के बाद उन्हें तो गोली से भी मार नहीं सकते, इतना भी था। अच्छा, तो जब राजा की मौत हो गई उसके बाद फिर क्या पुलिस वाले अंदर घुस गए क्या कि? हाँ। घुस गए क्या? हैं? अंदर घुसे मनी। अच्छा, अनाउंस हो गया जगदलपुर बंद करो, सब अपने अपने घर खिड़की भी खोले नहीं। हाँ। ये बाद में आके जो है ना अभी सभासी होते हैं, उतना समय अगर कोई आते बचाने तो शायद बच जाते। जाते। अभी बड़े बड़े ठापते हैं, उस दिन कोई किसी का नहीं। नौकर में एक मैं था लेकिन बच गया। उसके बाद मेरे पीछा किए पुलिस वाले गवाही में और उसको और चाची को। अच्छा, और मेरे माँ बाप को बोले नहीं, राजा के साथ वो लड़का भी पड़ा है लाश। बोले मेरे माँ बाप बेहोश हो गए। बोले है अभी पीछे भी उनका जो पूर्वज का नौकर, उन लोग से पूछी। छुपाने ले गए। तीरथगढ़ जंगल में भाग गया था मैं। कौन से जंगल में? छुपनी तीरथगढ़ जंगल अच्छा, में। तीरथगढ़। हैं? पहले क्या छाप थे? दिया छाप जनसंघ पार्टी। हाँ। ये नेता लोग कोई अब ये कि ये थे मर गए के जा, वो लड़का पूरा बताएगा। बोले कैसे कैसे करके मेरे को वहाँ से पुलिस गाड़ी बंदूक टिकाते हुए सर्किट हाउस में लाए। अच्छा, मेरे को चारों तरफ हैं बैठे। क्यों लड़का, क्या देखा? कैसा तीर लगा तेरे राजा को? पहले राजा को देवता मानते थे, आदिवासी का तीर कैसा लगेगा? अच्छा, मतलब पुलिस वाले बोले कि आदिवासी मारे तीर से? तीर से। पुलिस वाले ने जो पूछ रहे हैं, हाँ हाँ जांच आयोग जो है, हाँ हैं? तीर कैसा लगा राजा को? हाँ। तीर कैसा? मैं तीर के तो नहीं देखे, तीर के मैं नहीं देखे, हलवी बात है। हाँ। गोली चल ली, हाथ में गोली लगते बेरा मैं रहे। कितना समय? अरे समय हो, मैं कहाँ समय को तो बेरा पहली चौथी पढ़ तो मेरा का है। तो उसके बाद जांच होती रहा। उनके पीछे कोई गवाह नहीं देते थे, अच्छा, मालूम। मांझी लोग आते थे, मांझी लोग को सबको देश निकारा कर दिए। देखिए रिकॉर्ड, इनके पास कोई आने नहीं देते थे। और कौन थे? एक किलेपाल का एक माड़िया था, लौंडीगुड़ा का। इन लोग छोड़ते नहीं थे। अच्छा, ये भी पहले वो भी आते थे। महेंद्र कर्मा का पिताजी बोड़ा मांझी, हाँ, बोड़ा मांझी। कोयले काट के उन लोग आके महेंद्र कर्मा के पिताजी थे बोड़ा पिताजी, लेकिन अच्छा चाहते थे उनको राजा, और उन लोग भी राजा को चाहते थे। बोड़ा मांझी राइट हैंड। प्रवीर चंद भंजदेव ही तो उनको वहाँ का वो बनाए थे ना, हाँ। बोड़ा मांझी को। हाँ, बारसूर परगनिया का क्या बनाए थे? लेकिन बाद में महेंद्र कर्मा इन लोग तो कम्युनिस्ट में गए, हाँ। तो उनका थोड़ा सा इधर उधर। हाँ, राजनीतिक तौर पे। हाँ, विद्यासागर तिवारी। अच्छा दादा, ये जब इनकी हत्या हुई प्रवीर चंद भंजदेव की, तो उस समय यहाँ महल में और कौन था परिवार का उनके? बस उनका परिवार अकेले थे वो दिन। ना वेदवती थी ना सुभद्रा थी। ये लोग कहाँ गए थे? वो वेदवती अपने मायके में, सुभद्रा वो जो अस्पताल के सामने सुभद्रा भवन करके था, हाँ हाँ। उस लाइनोनी का है पूरा, वहाँ थी। अच्छा। और नौकर में मैं और लल्लू महाराज तो पुजारी वहीं थे। हैं? वो का गवाह, वो तो खैर वहाँ से देखे थे। मेरा तो ये साथ में था कि ये है कि गोली से मेरे को उनका आशीर्वाद से मैं बच गया। हाँ, लड़का पीछे जाओ, गोली लगेगा। लेकिन उनको तो कहा है मेरे गोली मारेंगे या वो करेंगे बोल के, उनका उतना इधर नहीं था। उनको भी ये था कि गोली नहीं मारेंगे। वही था। और अब देखिए बहुत कुछ बात है, मैं तो बाकी को ये नहीं कर रहा, लेकिन ओरिजिनल कैसे मारे हैं, कितना विरुद्ध थे। उसकी बाद जहाँ चाह रहा, हाँ, फॉरेन वाले उनका जो क्लास फेलो महाराजा का, BBC लंदन उनको गया कि महाराजा मेरे फ्रेंड को गोली लगा। 2 अंग्रेज आए आपके जैसा, मेरे के सब लगाए यार, उनका फ्रेंड भेजे हैं बोल के।
पूरा करके ले गए। वो बोलते हैं 2 दिन खाना नहीं खाए उनका फ्रेंड, वो बता रहे थे अंग्रेज आके। अच्छा। हाँ, ओ क्या हम्म, क्या हो गया? वो बाबा आए हैं। हाँ, वो बाबा के सामने ले सकता हूँ। अच्छा, बाबा का पिताजी भरत चंद लोग छोटे छोटे रहे, अच्छा। उनको भी खिलाया हूँ। अच्छा, ये जो कमलचंद भंजदेव इनके पिताजी को आप खिलाए? हाँ। खिलाए मतलब राजकुमार कॉलेज पर छोटे छोटे थे, हाँ, इनका तो हाँ? ठीक है, कौन? ठीक है। तो दादा, हाँ। ये थी कहानी। और एक चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा आखिरी में कि उनको बता दो मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो कुछ दिक्कत नहीं। मैं ये जानना चाह रहा था, आज भी मतलब यहाँ आप घूमते हैं तो सारा मंजर आपको याद आ जाता होगा, पूरा पिक्चर? अरे बाप पूरा रे, मेन है, मेन मेरे को बहुत याद आता है, इसलिए छोड़ता नहीं। माता को बोलता हूँ आप लोग जूता मार के भगाने से भी मैं इनके फोटो और यहाँ पर दर्शन करे बिना मैं ये नहीं जाऊँगा। उन लोग भी बहुत चाहते हैं। तो अभी आप दिन भर रोज यहीं रहते हैं? या मेरे को बाबा भी माता भी, अरे खाया कि नहीं, पूछते रहते हैं माता, खा के जा। कितने पुलिस वाले रहे होंगे दादा उस अरे दिन? बाप रे, हाँ। पुलिस फोर्स बस्तर MP की पुलिस सब हटा दिए, वो बटालियन आ गए। अच्छा। वो क्या बोलते गोरखा की क्या नेपाली वाले, हाँ। ये लोग आए। असली में और एक चीज़ है उसको तो नहीं बताता। हाँ, सवेरे नाश्ता के लिए मैं क्या बाजार गया, पहले ऑमलेट वगैरह नाश्ता वो करते थे। अच्छा, पूजा पाठ में भी दोनों महल का बीच पानी फूल पहुंचाना है, 2-2 घंटा पूजा पाठ बहुत करते थे। और यहाँ सामने में बैठ के जब पुस्तक पढ़े माने 1-2 बजे रात तक बैठते थे। अच्छा, पढ़ते बहुत थे? बहुत है, बहुत पुस्तक पढ़े माने बस। और उनका दोनों भाई का झगड़ा का नहीं बताऊंगा मेरे सामने नहीं, का। वो पारिवारिक विवाद पे नहीं बातचीत नहीं, यही हुआ, हाँ। नहीं बताता। नहीं, ठीक है, उस विवाद पे बात भी नहीं करना हमको, बस नहीं, ये नहीं, जानना था कहानी की। हाँ कि उनका हत्या मर्डर कैसे हुई? कैसा हुआ। हत्या कैसे? अच्छा, और हित जो है ना ये प्रजा के लिए बेचारे वो किए हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं किए। और वही चिंता में रहते थे। और लेडीज लोग आने से रोना बहुत, महाराज कहाँ झाड़ूंगा, इतना चिल्लाना है उनके। आदिवासी महिलाएं बहुत रोते थे। अच्छा, हम के झाड़ू कहाँ जा थे, आम के छाड़ू कहाँ जा से मतलब हमको कहाँ छोड़ के जाओ? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाओ, हम कसन जाओ दे वहाँ तुम के, काय तकलीफ आए, ऐसे बोलते थे और आते थे। तो अब ये विरोध पार्टी तो ये हो गया इनका, और कुछ उनके साथ भी कुछ सुना और नहीं बताऊंगा। लेकिन वही है कि ये जो है ना यहाँ का जंगल झाड़ी ये सब चला जाएगा, मेरे आदिवासी कैसे जिएंगे, ठीक बात। मालूम, ये हमेशा बोलते थे, सुना हूँ मैं, हाँ, आपके सामने एक बात। सामने एक बात सबको बोलते थे। हाँ। तो ये सुधू दादा हैं। और सुधू दादा से बातचीत इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि सुधू दादा वो व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्ष गवा रहे हैं बस्तर के उस महान महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव की हत्या की, जिसे आज बस्तर के आदिवासी भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी जब दशहरा होता है तो दशहरे के समय इस हॉल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है और इस दरमियान बस्तर के आदिवासियों की कई ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे कि वो घर से फूल माला और नारियल लेके आएंगे और महाराज प्रवीरचंद भंजदेव की जो बड़ी सी तस्वीर लगी है उस तस्वीर के साथ उनकी पूजा पाठ करते हैं। इससे साबित होता है कि आज भी महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव यहाँ के आदिवासियों के दिलों में भगवान की तरह राज करते हैं। एक कहानी थी सुधू दादा से, उस प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति से सुनने की कि कैसे महाराज प्रवीरचंद भंजदेव की इस महल में हत्या की गई। कहानी में बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, बहुत सारे सवाल हमारे मन में भी थे। कई सुधू दादा की कई चुनौतियां हैं उनके सामने भी कि वो हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते, कुछ बंधे हुए हैं कुछ मामलों में, कुछ विचारों में, या कुछ उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं जिस वजह से कई सवालों के जवाब वो नहीं दे सकते। फिर भी उन्होंने जिस तरह से जो देखा था वो सारी कहानियाँ आपको बताई। अगर आपको लगा होगा कि यह ऐतिहासिक जानकारी है, किस तरह से प्रवीरचंद भंजदेव की हत्या हुई, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन उनकी हत्या हुई, लगी होगी कि जानकारी रोचक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।